सामने में से कुबा आगे जाएंगे नजर आएगी। मसले कुबा मैं बता रहा था, या रसूलल्लाह मक्का वाले हमसे आगे चले जाएंगे स्वाब की नीयत में, हम उम्रे करेंगे, तवाफ करेंगे, सफा मरवा करेंगे, हम कैसे इतनी दूर जाएंगे? क्योंकि मदीने से मक्का का फासला तकरीबन 450 किलोमीटर है। पहले वक्तों में लोग पैदल जाया करते थे, ऊँटों पे जाया करते थे, घोड़ों पे जाया करते थे, ऐसे ही 20-25 दिन लग जाते थे। या रसूलल्लाह हम ऐसे कैसे इतनी दूर जाएंगे? फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का ही ख्याल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा बात तुम क्यों परेशान होते हो? जो अपना मुसलमान जो अपना उम्मती मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज अदा करेगा, उसको कबूल मंजूर उम्रे का सवाब मिलेगा। ये मेरे आका के अल्फाज हैं। तो पहले मैंने आपको बताया जो उम्रा किया उन्होंने, वो अल्लाह पाक के साथ जाते हैं, अल्लाह कबूल हो जाती है। फिर अल्लाह पाक से दुआ को अल्लाह पाक हम सबको उम्रा कबूल करे। इस जगह पे जो आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे, उसकी मोहर मेरा कर पहले से लगा दी, जो उम्रा आपका कबूल ही कबूल है। दिन में आप जितने उम्र मर्जी करें, तो शर्त ये है कि वापस आके नियत करके फिर दोबारा 10 पढ़े, 4 पढ़े, 20 पढ़े, 1 उम्र का सवाब है। 2 पढ़े वापस जाए, शाम को फिर आ जाए। कोशिश कीजिएगा कि एक दिन आप पैदल भी चले जाए, इंशाल्लाह आएंगे ना, इंशाल्लाह। फजर के बाद सुने हमने तो जी, फजर की नमाज के बाद जाना है, तब उम्रा मिलता है। दिन में फजर की नमाज के बाद जाए ना, 7-8 लोग ग्रुप बना लो, फजर की नमाज अदा की, 300 नंबर से बिल्कुल सीधा मस्जिद बिलाल के साथ दूसरी तरफ रोड जाता है, कुबा का रोड गया, बिल्कुल सीधा मस्जिद कुबा से मस्जिद कुबा में जाता है। मदीने की बाकी जातों के अंदर जन्नतुल बकी का, जन्नतुल बकी सुबह फजर की नमाज के बाद खुलती है और असर की नमाज के बाद खुलती है। मर्द हजरात जाके ज़ियारत कर सकते हैं, औरतों का जाना मना है। कुछ आदमी सोचते हैं कि जन्नतुल बकी एक ज़ियारत अलग जगह है, जो आपके रोजा रसूल के पास ही है, आप हर नमाज के बाद देख सकते हैं। आपका 309 नंबर गेट है ना, बिल्कुल कॉर्नर की तरफ जाइएगा ना, कॉर्नर की तरफ जन्नत चुकी उस तरफ है, जो फजर की नमाज के बाद खुलती है और असर की नमाज के बाद खुलती है। बाकी मदीना पाक में जो कुछ ज़ियारती हैं, गज़वा उहद, जो तकरीबन उहद का जो पहाड़ है, जो तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। अगर ऊपर सैटेलाइट से इसकी पिक्चर ली जाए, तस्वीर ली जाए, तो लफ्ज़ मोहम्मद बनते हैं इस पहाड़ का। इसका कलर दिन के टाइम कुछ और होता है, शाम के टाइम कुछ और होता है, रात के टाइम कुछ और होता है। ये वो पहाड़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुलाम भी हुआ था, और अल्लाह पाक ने इस पहाड़ को चलने की ताकत दी थी। हुज़ूर महशर जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे में से जो पहाड़ आपको नजर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप कितने खुश नसीब, आप इनकी ज़ियारत दुनिया में ही कर रहे हैं। आज सरकार ने फरमाया था, और हमसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ ने आसर कर पनाह दी। जो इस जगह पे हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। वैसा बदर की जंग का बदला लेने के लिए वो जंग रखी थी। एक हिंदा नामी एक औरत थी जिसका बाप था उत्बा, वो अपने बाप का बदला लेने के लिए 1 साल के अंदर अंदर जंग की तैयारी करती है और जंग मुसलत कर देती है। तो बात सरकार सल्लम की इस बात के इल्म होता है, सरकार सल्लम सब सभा का हमको इकट्ठा करते हैं, मशवरा तलब करते हैं। आज सरकार सल्लम फरमाते हैं, सब सभा क्रम ने अपने अपने राय दी, फरमाते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि जगह हम मदीने से बाहर जाकर लड़ेंगे। अगर मदीने के अंदर रह के लड़ते हैं तो हमारे औरतों को और बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बीच में कुछ मुनाफिकीन भी थे। मुनाफिक वो होता है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। फरमाते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि जगह हम मदीने से अंदर रह के लड़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मदीने के अंदर आ जाते हैं, हम अपनी छतों के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर से पथराव करेंगे, उनको जन्नत हासिल करेंगे। आज सल्लम अगले कुछ थे, सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद भी आज सल्लम ने जंग बहुत के दामन में रखी। आज सल्लम जानते थे 300 बीच में जो मुनाफिक थे, तो बाद आप सरकार में 1000 का लश्कर लेके नबी से उहद की तरफ जा रहा था। बीच में 300 जो मुनाफिक उन्होंने रस्से अपने तब्दील कर लिया। या रसूलल्लाह हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो आज सरकार 700 का लश्कर लेके मस्जिद नबी से उहद की तरफ आ जाते। तो जंग हम जीत गए थे, जंग हम जीत गए थे। जबल रुमात एक भारी आती है, सबने ज़र्द की होगी, जबल रुमात की छोटी सी है, हाथी ऊपर चढ़ भी होते हैं। जबल अरबी में पहाड़ को कहा जाता है, और रुमात तीर अंदाज, जहाँ आप सरकार ने 50 बेहतरीन तीर अंदाजों को तैनात किया था, और उन्हें हुक्म दिया था जब तक मैं न कहूँ
जब तक मेरा हुक्म ना है आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं आना। जंग हम जीत गए, साहबा करम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह हम जंग जीत गए हैं। आज का असल में इशारा भी नहीं करते नीचे आने का, वो फिर वाले इकट्ठा करने के लिए नीचे की तरफ आ जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद वो तब मुसलमान नहीं थे, वो कुफार के लीडर थे। वो देखते हैं कि दरा खाली होगा, मतलब जगह पीछे पहाड़ खाली होगा, वो पीछे से हमला करते हैं। हमारे 40 साहबा करम जो नीचे मालिक बिन इकट्ठा करने के लिए आते हैं उनको शहीद कर देते हैं। 10 साहबा करम जो ऊपर रहते थे उनको शहीद कर देते हैं। इस जगह पे हमारे 70 साहबा करम शहीद हुए हैं। जो हिंदा नाम की औरत थी उसने गुलाम पा रखा था, वैश्य गुलाम उसका नाम था, जो बाद में वो भी मुसलमान हो गया था। उसके बाद आसर उसने बहुत साथ दिया था। उसे टास्क ये होती है कि उसने कहा होता है कि अगर तुम हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करोगे, मैं तुम्हें अपनी गुलामी से आज़ाद कर दूंगी और बहुत ज्यादा नाम हासिल करवा दूंगी। ऐसे हुआ आप सरकार सल्लम के प्यारे चट्टान हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। वो नेज़ा चलाने में बहुत ज्यादा माहिर था, जब नेज़ा चलाता है और आप सरकार सल्लम के प्यारे चट्टान हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला नाम मार के जाके लगता है। एक मीनार वाली मस्जिद, एक मीनार वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है जी? इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मिकात। इस वादे का नाम है वादे मुबारका। मस्जिद मिकात वो मस्जिद है जब हम लोग या हाजी लोग वापस उम्रे के लिए जाते हैं मक्का शरीफ, तो इस जगह पर अपना नियत करते हैं, इराम बांध के आगे मक्का की तरफ रवाना हो। जुलेफा है क्या? जी जी, जुलेफा मस्जिद मिकात इसको कहा जाता है। तो हाजी लोग हम लोग जब मक्का के लिए उम्रे के लिए जाते हैं तो इस जगह पे आते हैं, यहाँ से राम बांध के नियत करके 2 रकात नमाज अदा करके आप आगे मक्का की तरफ रवाना होते हैं। इसको कहते हैं मस्जिद मिकात। वादी मुबारका इसलिए कहा जाता है कि वादी मुबारका जब आप सरकार सल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ लाए थे, उसके बाद जब पहले उम्रे के लिए आप मक्का के लिए रवाना होते, इस जगह पर उन्होंने क़याम किया था। ज़ोहर की और असर की नमाज और मगरिब की नमाज इस जगह पे अदा की थी। यह खजूर का दरख्त है, उसके साथ टेक लगाई हुई थी, इसलिए इसको वादी मुबारक कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पे मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हुआ था। मस्जिद मिकात उसको कहा जाता है। अच्छा, उस जख्मों के ताप ना लाते हैं वो शहीद हो जाते हैं। जब इस बात का इल्म हिंदू को पता चलता है, वो दूरी दूरी पास आती है खंजर के साथ आ सरकार सल्लम के प्यारे चचान हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को सीना मुबारक चाह करती, सीना मुबारक चाह कर कलेजा बाहर निकालना चाहती है। कलेजा बाहर निकाल के चबाना चाहती है, पर चबा ना सकी, छोटे छोटे टुकड़े करके गले में हार बना के रक्स करना शुरू कर देती है। वो इबरत वाली जगह है, वहाँ हर दुआ कबूल होती है। ये भी बताता चलो हमारे पाकिस्तान से या इंडिया से जो बड़े बड़े उलमा कराम आते हैं, पता सबसे पहले किस जगह पे जाते हैं? रोजा शुरू पे नहीं जाते, हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला मज़ार शरीफ जाते हैं, जहाँ सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करके दुआ करके उसके बाद रोजा शुरू पे जाते हैं। क्यों? या रसूल अल्लाह आपके प्यारे चचाजान हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह में सिफारिश लेके आया हूँ, जब आप उनकी ऑक्सीजन डालें तो आपकी कैसे ना दुआ कबूल होगी? पहले इधर जाते हैं, उनकी सिफारिश लेके आप रोजा शुरू पे जाते हैं। तो या रसूल अल्लाह आपके प्यारे चचाजान हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह की सिफारिश लेके आया हूँ। जब आप उनकी सिफारिश डालेंगे तो ऑक्सीजन डालें तो कैसे आपकी दुआ कबूल ना होगी? हज़रत मसअद बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला जगह पे नाम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैश जो आप सल्लम के फूफेज़ाद भाई भी थे। हज़रत मसअद बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला के काफिर थे, वो थोड़े ताजिर थे। 3000 दिनार का एक टाइम का लिबास पहनते थे। तब की बात है 6 साल पहले की। 3000 दिनार का एक टाइम का लिबास पहनते थे, जो अपनी जिंदगी हयात में एक दफा लिबास पहन लेते थे, दोबारा उस जिंदगी में लिबास नहीं पहनते थे। इतनी अलग किस्म की खुशबू अतर लगाते थे, जब भी गली से गुजरते थे पता चल जाता है हज़रत मसअद बिन उमैर रज़ी अल्लाह गुजर। जब वो शहीद हुए तो उनको कफन में पूरा नहीं आ रहा था। अगर सर को डांपा जाता पाँव नंगे हो जाते हैं, अगर पाँव को नंगा डांपा जाता तो सर नंगा जाता है। तो रासूल का सल्लम ने फरमाते हैं कि सर को डांप दीजिए और पाँव के ऊपर खजूर के पत्ते रखें। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला वो भी जगह पे रात में, शादी की पहली रात थी, अब बिस्तर पे थे, जंग का ऐलान हो गया तो जंग में शरीक हो गए, शरीक होकर शहीद हो गए। जब बाकी सब सबक रंग जिस्म मुबारक इकट्ठे किए जा रहे थे, उनका जिस्म मुबारक नहीं मिल रहा था। आज का देखते हैं कि उनका जिस्म मुबारक जमीन से ऊपर की तरफ उठा हुआ है और उनके जिस्म के अंदर से पानी के उनके पैर नीचे बह रहे हैं।
सभागर फरमाते या रसूल अल्लाह जी क्या माजरा है? तो आप सरकार फरमाते हैं सभा मैं देख रहा हूँ कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला ने एक ही रात में इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया कि क्रिश्चियन को गुस्ल दे रहे हैं। इन्हें गुस्लों में लगा कहा जाता है। ऐसा मेरी बात की समझ आती है ना आपको? उर्दू हिंदी की उर्ला वाला तो उसको पता मुश्किल होता है ना। उसके बाद कुछ आता जाती है गज़वा खंदक की। गज़वा उसको कहा जाता है जिसमें आप सरकार में कुछ शिरकत की है। जंगें काफी हुई हैं पर जिसमें गज़वा आ जाए समझ में आप सरकार ने कुछ शिरकत की है। उसको सदा मसाजिद भी कहा जाता है। सदा अरबी में सात को कहते हैं। मसाजिद मस्जिद की जमा, वहाँ 7 खेमे। कल आपने देखे भी होंगे। पहला खेमा मस्जिद अल फतह। 2 मिनट में वापस आ रहा। मस्जिद अल फतह क्यों कहा जाता है पता है किसी को? उसको मस्जिद अल फतह भी कहा जाता है। सबसे पहले जो ऊपर पे कॉर्नर पे मस्जिद बना दी ग्रीन येलो कलर की मस्जिद अल फतह इसलिए कहा जाता है कि आप सरकार ने उस मस्जिद में बैठ के 3 दिन दुआएं की थी। सोमवार, मंगल, बुध, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन दुआ की थी। फिर एक तेज आंधी आई थी जिसकी वजह से काफिरों के घोड़े आपस में टकरा गए। उनके खाने पीने के जो बर्तन सब कुछ उल्ट हो गए। उनको पता लग गया कि हम पे अल्लाह का अजाब आ गया है। वो मैदान छोड़ के भाग गए थे। मस्जिद अल फतह इसलिए कहते हैं जगह पे आसर का उसने दुआ की तो कबूल की। उसी के नीचे कब्र नुमा एक खेमा है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला का। उसी के साथ एक जो मस्जिद बना दी वहां 2 खेमे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। उसी के साथ एक और खेमा है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। कितने खेमे हो गए? 4 हैं? 5 माशाल्लाह 5 खेमे हो गए। छठा खेमा ऊपर की तरफ है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का। 7वां खेमा कॉर्नर पे है जालियों के पास। तो तुम्हें जन्नत भी फातिमा तुज़ारा की जगह पे खेमा है। जब क्रैश के लोग मक्का वाले के साथ मिल के मदीना के ऊपर हमला करने के नियत रखते थे तो आप सरकार के इस बात पे ऐलान हुआ और आप सरकार में सब सहाबा करम को इकट्ठा किया, मशवरा करो। सब सहाबा करम ने अपनी अपनी राय दी। एक ऐसे भी साबिर सुलह जिनकी उम्र 350 साल। कौन सा साबिर सुलह जो आप सरकार की विलादत से पहले ही उनको ढूंढने के लिए निकल चुके थे? ये बता सकता है? फिर से बोलो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला जिनकी उम्र 350 साल की, सबसे बुजुर्ग साबित थे और आप सरकार सल्लम की विलादत से पहले ही उनको ढूंढने के लिए निकल चुके थे घर से। वो फरमाते हैं या रसूलल्लाह और फारस ईरान के रहने वाले थे। या रसूलल्लाह हमारे फारस ईरान में जंगे हुआ करते थे ना, हम खंदा खोद लिया करते थे, हम गरा खोद लिया करते थे ताकि कोई भी दुश्मन इसको पार करके हमारी तरफ ना आ जाए। तो आप सरकार सल्लम को जो मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया। कुर्बान जाओ अपने मोहम्मद को। जितना टुकड़ा आप सरकार सल्लम बाकी सब अकराम को दिया उतना टुकड़ा उन्होंने अपने पास भी रखा। ऐसा नहीं है कि ऐसे हमारे तरफ होता है दूसरों को काम से लगाए खुदा के नाम से बैठा है। कुछ जगह मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक पूरे मिट्टी से तर हो गया था। 25 दिन तक खंदक खोदने में लग गए। 3 दिन का फाका आ गया। 3 दिन का फाका ऐसे आ गया खाने पीने को सब कुछ खत्म हो गया था। उस जगह पे साहबा करम भूखे खाली पेट खंदक खोदने में लगे रहे। एक साबिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। या रसूलल्लाह अब हमसे काम नहीं होता, हमने अपने पेट को तसल्ली देने के लिए एक पत्थर बांटा है। कुर्बान जो अपने मोहब्बत पे जब देखते हैं और आप सरकार हम अपने दस्ते मुबारक अपने हाथों से पेट मुबारक से कपड़ा हटाते हैं तो आप सरकार में 2 पत्थर बांधे हुए थे। वो अपनी उम्मत को दिखाना नहीं चाहते थे, सिर्फ उनके सब्र के लिए। इस्लाम हमें ऐसा नहीं मिला। इस्लाम के लिए हमें बहुत सी कुर्बानी दी गई। आज हम मुसलमानों के घर में पैदा होते कान में आजान दी जाती है, मुसलमान हो जाते। इस्लाम हमें बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत सी कुर्बानियां दी गई। या रसूलल्लाह अब हमसे काम नहीं होता। यही सारा माजरा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला देख रहे थे। वो अपने घर जाते हैं, अपनी अहलिया से कहते हैं खाने को कुछ है घर में। उनकी अहलिया भी, उनके भाई भी इमरान फरोश्ती वो कहती है जाबिर घर में सिर्फ भाई कोई 2 काटा है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा। जिससे हम 7 से 8 लोग खा सकते हैं। ऐसे ही है जी, भाई को 2 काटा कितना सा होगा? 7-8 लोग ही खाएंगे स्कूल से।
तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अपने अहलिया से कहती हैं आप खाने का इत्माम करें, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा कराम खाने की दावत लेके आता हूँ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह आप और कुछ सहाबा का हमारे घर खाने के लिए तशरीफ लाएं। कुर्बान जाओ अपनी मोहम्मद पे, खुद तो भूखा रह सकते थे, बाकी अपने मुल्क को भूखा नहीं रख सकते थे। जबले सिला की पारी देखिए, जबले सिला की पारी देखिए सबने, जबले सिला की पारी देखी थी? हाँ, कौन सी है? अंदर के पास है। जो पीछे है वो सारी जबले सिला की पारी है, उसी के पीछे मस्जिद नबी 326 नंबर गेट है। वो जबले सिला लफ्ज़ सलाह से निकला। जबले सिला क्यों कहा जाता है कि आसर के असलम अपने 3000 सहाबा कराम को उस पारी के ऊपर ले गए, उनसे सलाह की थी, वहां जगह पे मशवरा किया था। उस जंग के अंदर 10,000 सहाबा कराम 3000 सहाबा कराम थे और 10,000 कुफार थे। तो आसर का असलम जबले सिला की पारी के जबले सिला की पारी पर चढ़ के बुलंद आवाज में 3000 सहाबा कराम को सबको खाने की दावत देगी कि हमारा आज का खाना हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला घर में है। वो घर जाते हैं, परेशान होते हैं, उनकी अहलिया कहती है ए जाबिर क्या माजरा है, तुम परेशान क्यों? पहले तो परेशान नहीं थे। तो फरमाते हैं मैंने तो आप सरकार सल्लम और कुछ सहाबा कराम खाने की दावत दी थी, पर आप सरकार सल्लम 3000 सहाबा को सबको खाने की दावत दी थी। मेरे घर में इतना खाना नहीं है कि मैं 3000 सहाबा कराम को पेट भर के खाना खाऊं जो 3 दिन से भूखे हैं। उनकी अहलिया बीमार होती कहती है जाबिर तुम क्यों परेशान होती हो? जिसने दावत दी है वो जाने उसका खुदा जाने। तुम्हारा काम तो सिर्फ दावत देना, तुमने दावत दी थी आगे वो रब जाने, जब उनका प्यारे मोहम्मद जाने। वहाँ सरकार सल्लम की खिदमत में हाजिर होते यास हुआ मेरे घर में इतना खाना नहीं है कि मैं 3000 सहाबा कराम को पेट भर के खाना खाऊं जो 3 दिन से भूखे हैं। तो आसर का फरमाते हैं जाबिर तुम क्यों परेशान हो? जब तक मैं ना कहूँ खाने से धक्का नहीं खाना। तो कुछ रबा कराम लिखते हैं आसर का उस खाने के अपने लब हमारे भूख में डाला था, खाना इतना वसी हो गया था कि 3000 सहाबा कराम ने पेट भर के खाना खाया, खाना फिर भी खत्म ना हो। हुक्म आता कि खाना अपने हमसायों में तकसीम किया जाए, हुक्म आता है जहाँ खाना अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए, खाना फिर भी खत्म ना होता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से घर आते हैं, कहते देखो तो सही कितना खाना रह गया। जब वो ढक्कन उठाते खाना खत्म हो जाता। तो सरकार सर फरमा दिया जाबिर खुदा की कसम आज अगर तुम इस खाने से ढक्कन ना उठाते जो खाना क़यामत तक चल रहा था। अभी भी हम उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं। मुझे हिसाब लगा लिया अगर आप एक या 2 लोगों का खाना लेने जाए पार्सल और 3-4 लोग आराम से खा सकते हैं। ऐसा ही है जी, इस सारे मदीने की बरकत है। मदीना वो जगह जहाँ कोई भूखा नहीं सोता, कोई ना कोई चीज खा के सोते हैं। बस वो निकले कोई सब्जी लगी होती है, खाना मिल जाता है, कोई पार्सल मिल जाता है, चावल का मिल जाता है, बिरयानी का मिल जाए, खुबस मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ये मदीने की बरकत है। इस जगह पे सिर्फ एक मुकाबला हुआ था, और तो नहीं हो रही क्योंकि अक्सर इस टाइम वो हाजी छोड़ के चले जाते हैं। बाकी जो ज़ातों के आते हैं गाड़ी के लिए उसे बताते हैं कि हम जा रहे हैं, रास्ते में जो कोई ज़ारत है कि बता दी। मेरा ये मानना है कि ऐसे हमारा जो सफ़र है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलता रहता है, जोर भी नहीं होता, दूसरी भी पड़ता रहता है। मैं भी बैठूंगा, फारिग बैठूंगा, आप भी बैठोगे, इधर उधर देखेंगे, बिना के जुमरे में आ जाएगा। इससे अच्छा कि चलो दूसरा बंदा पढ़ रहा है, थोड़ी सैर करता रहता है। इस जगह पर सिर्फ एक मुकाबला हुआ था। उमर बिन अबूबकर जो कुफार का लीडर था, वो इतना बड़ा पहलवान था, अकेला 100 आदमी के साथ लड़ने की ताकत रखता था। वो एक जगह से खंडक पार करके बूढ़ करके दूसरी तरफ आ जाता है और नेजा गाड़ के लड़कार के कहता है कि वह मुझसे लड़ने वाला नौजुबिल्ला जो मोहम्मद की जगह ले। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह कर होते हैं अल्लाहुम्मा लड़ने के लिए तैयार हूं। तो राज सरकार से बैठने का इशारा करती है, अली बैठ कर तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो उमर बिन अबूबकर अकेला 100 आदमी से लड़ता है, तुम इसका मुकाबला कैसे करोगे? तुम इसके सामने भी बच्चे हो। वो दूसरी तरफ फिर पुकारता है, तब फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह खड़े होते हैं अल्लाहुम्मा लड़ने के लिए तैयार हूं। और राज सरकार से बैठने का इशारा करते हैं, ए अली बैठे, तुम इसके सामने भी बच्चे हो। जो उमर बिन अबूबकर तब हजरत अली रज़ी अल्लाह जो उम्र मुबारक थी ना वो 22 से 23 साल थी, 22 से 23 साल से उम्र थी उनकी। वो तीसरी बार फिर मुकारता है, तब फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह खड़े होते हैं अल्लाहुम्मा लड़ने के लिए तैयार है। और फिर आसर कासम
हजरत अली रज़ी अल्लाह को अपनी जुल्फ़कार तलवार और लोहे का लिबास हजरत अली रज़ी अल्लाह को थमाते चले इसके साथ लड़के तो पहला बार करता है हजरत अली रज़ी अल्लाह खत्म हो गया, थोड़ी सी खराश आती है। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह गुस्सा आता एक ही बार में उसके 2 टुकड़े काट के उसी खंडक के अंदर फेंक देते, उसके 2 टुकड़े काट के उसके घोड़े के 2 टुकड़े काट के उसी खंडक के अंदर फेंक देते। आना ऐसा माली आना अली, फोटो डाला फिर मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। अभी नौजवान थे, 22-23 साल क्या उम्र है, और वो अकेला जो 100 आदमियों से अकेला लड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम जा रहे हैं बदर की तरफ। हमारी जो पहली ज़ियारत है अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरे डूबा का कुआं होगा। पीरे डूबा जहाँ से 70 अंबिया का हमने पानी पिया और आसर कासिम ने खुद वहां से पानी नोश फरमाया था। आसर कासिम जब मदीने से बदर की तरफ जा रहे तो अपने 313 सवा ग्राम के साथ उस जगह पर उन्होंने क्याम किया था और पानी नोश फरमाया था। और वो पानी गुर्दों की पत्थर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, शफा वाला पानी है। उसके बाद आगे जो कुआं आएगा वो पीरे शफा का कुआं है। पीर कुएं को कहा जाता है जी अरबी में ना, पीर कुएं को कहा जाता है। उस कुएं के अंदर काफिरों ने जहर मिला दिया था। जब आसर का असलम वापस बदर से वापस मदीना की तरफ आ रहे थे, काफिरों ने उस कुएं के अंदर जहर मिला दिया था। उन्हें पता था कि मुसलमानों को भी प्यास लगी, उस रास्ते में सिर्फ एक कुआं था कि मुसलमानों इस जगह पे क्याम करना है, जहाँ से वजू करना है और जहाँ से वो पानी पिएंगे। अगर वो जहाँ से वो पानी पीते नौजला वो हलाक हो जाए। तो कुछ सभा अगर पानी पीने लगे तो उनको पानी थोड़ा सा करदा लगा तो आसर का असलम की खिदमत में हाजिर होता याद हुआ उस कुएं का पानी तो कर रहा है। तो फिर आसर का असलम ने उस कुएं के अंदर अपने अल्लाह मुबारक धूप मुबारक डाला था, जो गर्म पानी था वो मीठा हो गया था। तो वो अभी तक मौजूद है। और दूसरी बात आप कुछ नसीब है कि आप उस कुएं का पानी ले रहे हैं। 2017 में 2018 में आया करता था अपने हाजियों को लेके, यकीन करें वहाँ बाल्टियों के जरिए पानी निकालते थे, बाल्टियों के जरिए से। मोटर अभी लगी है, ये कोरोना के बाद मोटर अभी लगी है। पहले लोग एक एक बूंद को तरसते थे। जब बाल्टी से पहले वक्त हम बाल्टी के जरिए पानी निकालते थे ना, ऐसे ही इधर बाल्टी के जरिए पानी निकालते, कोई अपनी टोपी फेंक रहा है, कोई अपना रुमाल फेंक रहा है, तो चलो एक कतरा सा मिल जाए मुंह में डाल लें। आप कितना खुश नसीब, आप इसको आराम सुकून से आपको पानी से पानी मिलेगा। अभी टूटने लग जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे जबल मलाइका या फिश्ता नाज़िल अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फिश्ता नाज़िल किए थे, वहाँ जाएंगे। उसके बाद मकबरा शुदा बदर है, जहाँ हमारे शुदा साहब ग्राम रामपुर में जो गज़ा बदर के मैदान में शहीद हो गए थे। और उसके बाद मैदान बदर है, जहाँ मैदान बदर हुआ था और वो कुआं अभी तक मौजूद है, जिसके अंदर अबू जहल उतबा शेबा बड़े बड़े सरदारों को जहन्नुम में वासा करके डाला गया था। मैदान बदर इंशाल्लाह आपके साथ जाऊंगा, अपने हाजी को सारी ज़ियारतें भी करवाऊंगा, बताऊंगा भी। पसंद है रीश है, रीश के मैंने तो जोंतरी, जहाँ आज का समय अपना खेमा मुबारक लगाया था। रीश के मैंने तो जोंतरी खेमा। उसके बाद सोच लोग मस्जिद बना दी गई है, वहाँ अपने दौर का नमाज अदा करने हैं। फिर रस्ते में एक और ज़ियारत है कि वाक़ई अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला का कबीलाबाद हुआ करता, उसकी भी इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी टोटल ज़ियारतें होगी। जब सुबह बोले थे हमने पूरी ज़ियारतें करेंगे, ऐसा आपको पूरी ज़ियारतें करवाएंगे। लेकिन माज़रत के साथ सुबह पता क्या हुआ है, पहुंचा हाजी तो कुछ हाजी बीच में 2-4 कैंसिल। अपना भी ख्याल रखना, दूसरी जगह भी ख्याल रखना। जितना टाइम किया गया उसके टाइम के मुताबिक अपने वापस आना। ये नहीं है 45 साथी गाड़ी में बैठे 5 पैर है, फिर उन 5 की वजह से पूरी गाड़ी डिस्टर्ब होती है। ठीक है जी, कोशिश करनी है कि पानी ज़्यादा टाइम से टाइम करें। ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 ज़ियारतें में पानी लेना, बाकी 2 ज़ियारतों में नफल अदा कर दें एक जगह पे, ताकि तो उसे ज़ियारत करें। कोशिश करेंगे जितना टाइम दिया उस टाइम के मुताबिक वापस आए। 170 किलोमीटर इसका फासला है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी फासला हम कर भी आए हैं, फिर हम 60-70 किलोमीटर हम कर लिए। वो इस जगह पे ट्रैफिक फास्ट है, इसलिए फील नहीं होता कि कितना फासला हो गया। ठीक है जी, फारिग बैठ रहा है, सफेद रखा है, दूसरी का घेर चारी रखिएगा। ठीक है, ताकि हमारा सफर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने के मुताबिक चलता रहे। अगर आप में से कोई कारी है, कोई हाफिज है, कोई खिताब करना चाहता है, कोई नात वगैरह बनना चाहता है, आगे आगे कर सकते हैं। अच्छा कोई है वो करे तो, क्योंकि गाड़े जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम चलता रहे।